कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बिहार जीविका का जब से सामने चीज आए हैं नंबर, तो लगातार जो कॉल आ रहा है वो कट ऑफ विश्लेषण को लेकर आ रहा है। अभी मैं 2-3 दिन इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट चीज़ें जानना था, समझना था और बच्चों से फीडबैक लेना था। उसके बाद ही कट ऑफ तैयार किया है मैंने। कई सारे संभावनाओं को टटोला है, कई सारे लोगों से बात हुआ है। कई लोग ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, कई लोग कम कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच मैंने यह प्रयास किया है कि सटीक कट ऑफ आपके सामने उपलब्ध करा सकूं। जीविका एग्जाम इस बार भारी भरकम रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा। कुछ सेक्शन इजी रहा, लेकिन वो आपका जो मॉडरेट टू हाई कह रहा हूँ मैं, तो इसको ये समझिए कि आपका इस बार कट ऑफ भी उसी लेवल का रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा। क्या रहेगा कट ऑफ? तो आप समझ लीजिए कुल जो पद है 2747 है, आप सबको पता है। मैंने पहले ही बताया मध्यम से कठिन स्तर का प्रश्न था और कुछ सेक्शन कहीं कहीं आसान दिखे, लेकिन आप उसको मॉडरेट लेवल मान सकते हैं। आपको जो मिनिमम नंबर लाना है वो यूआर के लिए 50% लाना है, यानी अगर आपका 70 नंबर का है तो 35 नंबर लाना है। अगर आपका 60 नंबर है तो आपको 30 नंबर लाना है, लेकिन यहाँ 60 में 10 और टाइपिंग का जुड़ता ही आप सबको पता है। तो 50%, EWS BC EBC का 45%, SC ST न्यूनतम इतना 40% आपको लाना ही है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में 73 सीट था, सबसे टफ कंपटीशन इसी पोस्ट पर था, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसी पर जा सकता है। यहाँ UR के लिए 53 से 57 नंबर के बीच अगर आप हैं तो आप डॉक्यूमेंट अपना रख सकते हैं अपने पास में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है ये भी नीचे बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। महिला के लिए 50 से 54, EWS है 51 से 53, महिला के लिए 52 से 54, BC में है तो 50 से 52, अगर महिला है तो 49 से 52, एक ऐसे ही है। EBC का 49, यहाँ 47, SC का 44, फिर 43, ST का 40, ये 37 और PH में 34 प्लस है। तो आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगला है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भी फिलअप हुआ था। कट ऑफ संतुलित रहने का है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें ज़्यादा थे। लास्ट टाइम में जीविका में आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते थे मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो यहाँ ये देखिए जो कट ऑफ है, क्योंकि इस बार सीट इसमें ज़्यादा है, 1177 सीट है। 55 से 57 जा सकता है पुरुष का, महिला से 53 से 55 जा सकता है। EWS का 53 से 55 जा सकता है, महिला का 53 जा सकता है। BC का 53 और महिला का 51, EBC का 50 और EBC फीमेल का 48, SC का 45 और यहाँ महिला का 43 और ST का 41 और ये महिला का 37 और 36 प्लस यहाँ PH में है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा एरिया कोऑर्डिनेटर है, काफ़ी टफ फाइट इसमें भी रहा है, तो इसमें भी आपको काफ़ी बैलेंस अप्रोच में चलना पड़ेगा। 55 से 53 आपका है तो आप तैयार रहें जनरल में, और 47 से 49 है महिला का तो तैयार रहें। EWS 47 से 49 और फीमेल का 45 से 47, BC मेल 47, फीमेल 45, EBC 43, 41, SC 38, फीमेल 36। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा क्योंकि महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं इस बार। ST का 34 और फीमेल का 32 और PH में है तो 30 प्लस मान के आप चलिए। अकाउंटेंट और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट आपको पता है, अकाउंटेंट में भी काफ़ी फॉर्म भराया है, ऐसा नहीं कम फॉर्म भराया है। तो UR का 54, फीमेल का 51, EWS 52, फीमेल 49, BC 50, फीमेल 47, EBC 40, फीमेल 44, SC 42, फीमेल 40। इसी तरह लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो 235 पोस्ट है, इसमें तो 167 पोस्ट था। UR का 52 से 55 मान लीजिए, फीमेल का 49 से 51 मान लीजिए, EWS 51, फीमेल का आप 48 मानिए, BC का 48, फीमेल का 45, EBC 45, फीमेल 42, SC 40, फीमेल 38 और ST में 35 और फीमेल 33। इसके बाद जो आता है ऑफिस असिस्टेंट का आता है, 187 पोस्ट है इसमें, और ऑफिस असिस्टेंट में थोड़ा कम जाएगा क्योंकि आप समझ रहे हैं इसमें क्या है, क्योंकि इसमें अभी 46 से 49 है, 10 नंबर आपका टाइपिंग है। फीमेल का 45, यहाँ पर देखिए 45, यहाँ पर 43, EWS का BC का 42, 40, EBC 39, 37, SC 35, 33, ST 31, 28 और यहाँ 28।
इसके अलावा अगला ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की बात करें, 534 पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट है, कम कट ऑफ जाने का उम्मीद है। अब कम क्यों है आपको फिर से मैं बताऊंगा। टाइपिंग का 10 मार्क्स है, आपको पता है। 44, 42, 42, 40 इसी के इर्द गिर्द आपका जो है कट ऑफ रहेगा। इसके अलावा बात करें महत्वपूर्ण बिंदु का, नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक का, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। बोनस अंक की बात करें तो 22 से 24 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया गया है। प्रत्येक पद में लगभग 2 बोनस अंक संभावित हैं। 8 नंबर तक की कमी या बढ़ोतरी देखी जा सकती है, तो अभी आप कन्फर्म मान के ना चलें। अगर आपका आ रहा है तब भी आगे पीछे नंबर हो सकता है। कुछ छात्र नॉर्मलाइजेशन कारण आगे हो सकते हैं, कुछ पीछे हो सकते हैं, तो ये प्रक्रिया चलेगा। तो अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट और रिस्पॉन्स शीट की बात किया जाए तो रिस्पॉन्स शीट 22 फरवरी को आने की संभावना है। टेस्ट विवरण जो है 10 अंकों का टाइपिंग टेस्ट होगा, सामने ही होगा, ये तैयार रहना है आपको। रिजल्ट की घोषणा जल्दी होने वाला है, तो तैयार रहें और आपके आने वाले रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। और दस्तावेज तैयार रखना है, एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल प्रमाण पत्र। SDO का नहीं बना है तब भी चलेगा। जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक मार्कशीट, 10वीं और ग्रेजुएशन PG का, और 6 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपने पास रखना है। तो ये था जो दस्तावेज था, आपको अपने पास रखना है। और कुछ अपने तरफ से कमेंट करना चाहते हो, कोई आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ से यहाँ कट ऑफ जा सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाना है और अपने बातों को रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़िए ज़रूर।